अल्लाह के नाम से शुरू जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में सबसे पहले कलम से लिखने वाला इंसान कौन था? कौन वो अजीम हस्ती थी जिसने लोगों को इल्म, हिकमत, सब्र और अल्लाह की इताअत का रास्ता दिखाया? कौन वो नबी थे जिनके बारे में कुरान मजीद में खुसूसी इज्जत और तकरीम के अल्फाज नाजिल हुए? आज हम एक ऐसी अजीम शख्सियत की दास्तान सुनने जा रहे हैं जिनका नाम तारीख के सुनहरी सफ़हात में हमेशा के लिए सब्त हो चुका है। ये दास्तान है अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की, जिन्हें इल्म, हिकमत, इबादत और सदाकत का रोशन मीनार कहा जाता है। ये वो ज़माना था जब दुनिया अभी नई नई आबाद हो रही थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद इंसान ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों में फैल चुके थे। वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों में नेकी और बदी दोनों रास्ते पैदा होने लगे थे। कुछ लोग अल्लाह की इबादत करते थे, जबकि बाज़ दुनिया की ख्वाहिशात में गुम होकर गुनाहों की तरफ माइल होने लगे थे। उन्हीं हालात में अल्लाह ताला ने एक ऐसी हस्ती को मुंतखब फरमाया जो इंसानों के लिए हिदायत का चिराग बनने वाली थी। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का ताल्लुक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल से था। आप निहायत पाकीज़ा खानदान में पैदा हुए। बचपन ही से आपका दिल दुनियावी खेल तमाशों की बजाय अल्लाह की याद में लगता था। जब दूसरे बच्चे खेल कूद में मसरूफ होते तो इदरीस अलैहिस्सलाम आसमान की तरफ देखकर अल्लाह की कुदरत पर गौर किया करते। एक दिन आपकी वालिदा ने मोहब्बत से पूछा, बेटे, तुम दूसरे बच्चों की तरह खेलते क्यों नहीं? नन्हे इदरीस अलैहिस्सलाम ने आहिस्तगी से जवाब दिया, अम्मू जान, मेरा दिल इस रब को याद करने में सुकून पाता है जिसने हमें पैदा किया है। वालिदा ने हैरत से अपने बेटे को देखा। उन्हें महसूस हुआ कि ये बच्चा आम बच्चों जैसा नहीं। वक्त गुजरता गया और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जवानी की उम्र को पहुंचने लगे। अल्लाह ताला ने आपको गैर मामूली ज़हानत अता फरमाई थी। जो बात दूसरे लोग कई दिनों में समझते, आप चंद लम्हों में समझ लेते। आप हक बात सुनकर फौरन कबूल कर लेते और गलती देखते तो खामोश ना रहते। लोग आपकी सच्चाई और दियानतदारी के कायल होने लगे। इसी वजह से आपको इदरीस कहा जाने लगा, क्योंकि आप इल्म हासिल करने और लोगों को सिखाने में बहुत ज्यादा मशगूल रहते थे। इस दौर में बहुत से लोग अपनी जिंदगियों में बेरारवी इख्तियार करने लगे थे। शैतान आहिस्ता आहिस्ता इंसानों को गुमराही की तरफ ले जा रहा था। कुछ लोग दुनियावी ख्वाहिशात के गुलाम बन चुके थे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जब ये सब देखते तो उनका दिल गमगीन हो जाता। वो सोचते, ये लोग अपने रब को क्यों भूल रहे हैं? ये क्यों नहीं समझते कि एक दिन सबको अल्लाह के सामने हाजिर होना है? रात के वक्त जब सब लोग सो जाते तो अब तन्हाई में खड़े होकर अल्लाह ताला से दुआ करते, ए मेरे रब, अपनी मखलूक पर रहम फरमा, उन्हें हिदायत अता फरमा और मुझे उनकी इस्लाह का जरिया बना। आपकी दुआओं में इखलास था, आजिज़ी थी और अल्लाह पर कामिल भरोसा था। एक रात का जिक्र है। हर तरफ गहरी खामोशी छाई हुई थी। सितारे आसमान पर जगमगा रहे थे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम इबादत में मसरूफ थे। अचानक उनके दिल पर एक अजीब कैफियत तारी हुई। ऐसा महसूस हुआ जैसे आसमानों से रहमत के दरवाजे खिल रहे हों। उनके दिल में नूर उतरने लगा। ये वो लम्हा था जब अल्लाह ताला उन्हें एक अजीम जिम्मेदारी के लिए तैयार कर रहा था। दिन गुजरते गए। इदरीस अलैहिस्सलाम की इबादत, सच्चाई और इल्म में इजाफा होता गया। लोग दूर दूर से उनके पास मसाइल पूछने आते। वो निहायत नरमी से जवाब देते। अगर कोई गरीब आता तो उसकी मदद करते। अगर कोई गुनाहगार आता तो उसे मायूस नहीं करते बल्कि तौबा की दावत देते। एक दिन एक शख्स उनके पास आया। वो बहुत परेशान था। इसने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गुनाह किए हैं, क्या मेरे लिए भी मुआफी है? हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने शफकत से फरमाया, जब तक इंसान सच्चे दिल से तौबा करे, अल्लाह की रहमत के दरवाजे बंद नहीं होते। वो शख्स रोने लगा। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसी लम्हे इसने तौबा कर ली। लोगों ने देखा कि इदरीस अलैहिस्सलाम सिर्फ इल्म वाले नहीं बल्कि दिलों को बदलने वाले इंसान भी हैं। मगर दूसरी तरफ शैतान के पैरोकार इस बढ़ते हुए असर को पसंद नहीं करते थे। वो चाहते थे कि लोग गुमराही में रहें।
उन्होंने इदरीस अलैहिस्सलाम के खिलाफ बातें करना शुरू कर दी। बाज लोग कहने लगे, ये हमें क्यों नसीहत करते हैं? कुछ कहते, हम अपने बाप दादा के तरीकों पर चलेंगे। लेकिन इदरीस अलैहिस्सलाम सब्र से काम लेते। वो जानते थे कि हक का रास्ता हमेशा आजमाइशों से भरा होता है। एक रात अब तन्हा बैठे अल्लाह की याद में मशगूल थे। इसी दौरान एक ऐसा वाकया पेश आने वाला था जो पूरी इंसानियत की तारीख बदल देने वाला था। आसमानों से एक अजीम पैगाम आने वाला था। वो पैगाम जो इदरीस अलैहिस्सलाम को एक आम नेक इंसान से अल्लाह का बरगुज़ीदा नबी बना देने वाला था। लेकिन वो लम्हा अभी चंद सातों की दूरी पर था और इदरीस अलैहिस्सलाम को खुद भी अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। रात अपनी खामोश चादर जमीन पर फैलाए हुए थी। हर तरफ सुकून था, लेकिन हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के दिल में एक अजीब सी कैफियत मौजूद थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अजीम वाकया रूनुमा होने वाला हो। आप हस्न मामूल अल्लाह ताला की इबादत और जिक्र में मसरूफ थे। आंखों से आंसू बह रहे थे और जुबान पर अपने रब की हम्दो सना जारी थी। अचानक फिजा में एक गैर मामूली नूर जाहिर हुआ। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने सर उठाया तो उनका दिल अल्लाह की अजमत से भर गया। ये कोई आम मंजर नहीं था। आसमानों से रहमत का एक अजीम फरिश्ता नाजिल हो रहा था। ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। उनकी आमद के साथ ही पूरा माहौल नूर से जगमगा उठा। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम निहायत आजिज़ी के साथ खड़े हो गए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाया। ए इदरीस, अल्लाह ताला ने तुम्हें अपनी मखलूक की हिदायत के लिए मुंतखब फरमाया है। तुम उसके नबी हो। ये अल्फाज सुनते ही हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के दिल पर अजमत इलाही का ऐसा असर हुआ कि आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। अपने आजिज़ी से अर्ज किया, ए मेरे रब, मैं कमजोर बंदा हूं। अगर तूने ये जिम्मेदारी दी है तो मुझे इसके अदा करने की ताकत भी अता फरमा। अल्लाह ताला अपने मुखलिस बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। इसी लम्हे आपके दिल में ईमान, हिकमत और हिदायत का ऐसा नूर भर दिया गया जो आने वाले जमानों के लिए मशन रा बनने वाला था। सुबह हुई तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की जिंदगी का एक नया बाब शुरू हो चुका था। अब आप सिर्फ एक नेक इंसान नहीं थे बल्कि अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी थे। आपने अपनी कौम को जमा करना शुरू किया। लोग आपकी इज्जत करते थे, इसलिए बड़ी तादाद में आपके पास आते। एक दिन आप एक बुलंद मकाम पर खड़े हुए और लोगों से फरमाया, ए लोगो, अल्लाह एक है। इसी ने तुम्हें पैदा किया है और इसी की तरफ तुम्हें लूट कर जाना है। दुनिया चंद दिनों की जिंदगी है, लेकिन आखिरत हमेशा रहने वाली है। कुछ लोगों के दिलों पर उन बातों का गहरा असर हुआ। उन्होंने फौरन अल्लाह की तरफ रुजू किया। लेकिन सब लोग ऐसे नहीं थे। बाज लोगों ने आपकी बात सुनकर मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। एक शख्स बोला, अगर तुम अल्लाह के नबी हो तो हमें कोई निशानी दिखाओ। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने नरमी से फरमाया, सबसे बड़ी निशानी तुम्हारे इर्द गिर्द मौजूद है। जमीन, आसमान, सूरज, चांद, पहाड़, दरिया और खुद तुम्हारी जिंदगी। क्या ये सब अल्लाह की कुदरत की निशानियां नहीं? कुछ लोग खामोश हो गए। उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, मगर जिद करने वाले अपनी जिद पर कायम रहे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम दिन रात लोगों को नसीहत करते रहे। आप उन्हें सच बोलने, इंसाफ करने और अल्लाह की इबादत की तालीम देते। आप फरमाते, झूठ इंसान को गुनाह की तरफ ले जाता है, जबकि सच्चाई जन्नत का रास्ता है। आप लोगों को यह भी सिखाते कि रिस्क हलाल कमाओ, दूसरों के हुकूक अदा करो और मजलूमों पर रहम करो। आपके अखलाक इतने आला थे कि दुश्मन भी आपकी अमानतदारी का इनकार नहीं कर सकते थे। आहिस्ता आहिस्ता बहुत से लोग आपके गिर्द जमा होने लगे। उन्होंने शिर्क और बुराइयों को छोड़कर अल्लाह की इबादत शुरू कर दी। ये मंजर शैतान के पैरोकारों को सख्त नागवार गुजरा। उन्होंने आपके खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। कभी लोगों को अब से दूर करने की कोशिश करते और कभी आपके बारे में झूठी बातें फैलाते। लेकिन हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हर हाल में सब्र का दामन थामे रखते। अब जानते थे कि तमाम अंबिया को आजमाइशों से गुजरना पड़ता है। एक दिन आपके पास चंद नौजवान आए। उन्होंने कहा, ए अल्लाह के नबी,
हमें वो इल्म सिखाएं जो अल्लाह ने आपको अता किया है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम खुश हो गए। अपने उन्हें अल्लाह की मरिफत, अखलाक, इबादत और जिंदगी के उसूल सिखाने शुरू किए। ये नौजवान बाद में कौम के बेहतरीन अफराद बन गए। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम सिर्फ दीनी तालीम ही नहीं देते थे, बल्कि लोगों को दुनियावी फायदे की चीजें भी सिखाते थे। रवायात में आता है कि अल्लाह ताला ने आपको मुख्तलिफ उलूम अता फरमाए थे। आप लोगों को हिसाब, हिकमत, मंसूबा बंदी और मुनज़्ज़म जिंदगी गुजारने के तरीके सिखाते थे। इससे कौम की जिंदगी में बेहतरी आने लगी। लोग समझने लगे कि अल्लाह की हिदायत सिर्फ इबादत तक महदूद नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी को संवार देती है। वक्त गुजरता गया। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की दावत दूर दूर तक फैलने लगी। बहुत से खानदान इस्लाम और तौहीद की राह पर चलने लगे। लेकिन जितना हक फैलता गया, बातिल की मुखालफत भी इतनी ही बढ़ती गई। कौम के चंद सरदारों ने खुफिया मजलिस बुलाई। उनके चेहरों पर परेशानी नुमाया थी। एक सरदार ने कहा, अगर इदरीस का पैगाम इसी तरह फैलता रहा तो लोग हमारी बात सुनना छोड़ देंगे। दूसरे ने कहा, हमें कोई बड़ा कदम उठाना होगा। उन्होंने एक ऐसी साजिश तैयार करना शुरू की जो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम और उनके साथियों के लिए खतरनाक साबित हो सकती थी। उधर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम अपनी कौम के लिए दुआ कर रहे थे। आपको अंदाजा नहीं था कि मुखालफीन अब सिर्फ मुखालफत तक महदूद नहीं रहे, बल्कि एक बड़े फितने की तैयारी कर रहे हैं। रात गहरी होती जा रही थी। आसमान पर सितारे चमक रहे थे और कहीं दूर अंधेरे में वो लोग अपनी साजिश को आखिरी शक्ल दे रहे थे। क्या ये साजिश कामयाब होगी? क्या हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम और उनके मानने वाले महफूज रह सकेंगे? और अल्लाह ताला अपने नबी की मदद किस तरह फरमाएगा? ये सब हम अगले बाब में जानेंगे। जारी है। रात के सन्नाटे में दुश्मनों की खुफिया मजलिस जारी थी। आग की मध्यम रोशनी में चंद बासर सरदार बैठे थे। उनके चेहरों पर फिक्र और गुस्सा साफ नजर आ रहा था। इनमें से एक ने मेज पर हाथ मारते हुए कहा, इदरीस रोज बरोज लोगों के दिल जीत रहा है। अगर हमने इसे ना रोका तो हमारी हैसियत खत्म हो जाएगी। दूसरा बोला, लोग उसकी सच्चाई, इल्म और किरदार से मुतासिर हो रहे हैं। सिर्फ मुखालफत काफी नहीं, हमें कोई ऐसा मंसूबा बनाना होगा जिससे लोग इस पर एतमाद करना छोड़ दें। चुनांचे उन्होंने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के खिलाफ झूठ, बोहतान और प्रोपेगेंडा फैलाने का फैसला किया। अगले दिन शहर में कोई कहता, इदरीस सिर्फ लोगों को अपनी तरफ बुलाना चाहता है। कोई कहता, वो नई नई बातें सिखाकर हमारे आबाओ अजदाद के तरीकों को बदलना चाहता है। लेकिन जब लोग हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास आते और उनकी बातें सुनते तो उन्हें सच्चाई का एहसास हो जाता। आपका किरदार दुश्मनों के झूठ से कहीं ज्यादा मजबूत था। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों को जमा किया। आपने फरमाया, मेरे भाइयों, हक का रास्ता आसान नहीं होता। जो शख्स अल्लाह की रजा चाहता है, इसे आजमाइशों का सामना भी करना पड़ता है। एक नौजवान ने पूछा, ए अल्लाह के नबी, अगर लोग हमारा मजाक उड़ाएं तो हम क्या करें? हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, सब्र करो, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये अल्फाज सुनकर सबके दिलों में नई हिम्मत पैदा हो गई। दूसरी तरफ दुश्मन अपनी नाकामी पर मजीद परेशान हो रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि झूठ और अफवाहों से हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की दावत को नहीं रोका जा सकता। तब उन्होंने एक और मंसूबा बनाया। उन्होंने कौम के गरीब और कमजोर लोगों को दौलत का लालच देना शुरू किया। वो कहते, अगर तुम इदरीस का साथ छोड़ दो तो हम तुम्हें माल देंगे। कुछ कमजोर ईमान वाले इस आजमाइश में पड़ गए, लेकिन अक्सर लोग हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की तालीमात से इतने मुतासिर थे कि उन्होंने दुनियावी फायदे के बदले हक को छोड़ने से इनकार कर दिया। एक दिन एक गरीब शख्स हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास आया। इसकी आंखों में आंसू थे। इसने कहा, ए अल्लाह के नबी, दुश्मनों ने मुझे बहुत माल देने की पेशकश की है, लेकिन मैं डरता हूं कि कहीं अल्लाह नाराज ना हो जाए। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इसके कंधे पर हाथ रखा और फरमाया, जो शख्स अल्लाह के लिए किसी चीज को छोड़ देता है
अल्लाह इसे इससे बेहतर अता फरमाता है। ये सुनकर इस शख्स के दिल को सुकून मिल गया। वो साबित कदमी के साथ वापस चला गया। वक्त गुजरता गया, दावत हक फैलती रही। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम न सिर्फ लोगों को अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाते बल्कि उन्हें अखलाक, दियानतदारी, इंसाफ और रहम दिली भी सिखाते। आप फरमाते, इबादत सिर्फ नमाज और दुआ का नाम नहीं, अच्छा अखलाक भी इबादत है, सच बोलना भी इबादत है, दूसरों के हुकूक अदा करना भी इबादत है। इन तालीमात ने मुआशरे में मुस्बत तब्दीली पैदा करना शुरू कर दी। लोग झूठ छोड़ने लगे, मामलात में इंसाफ आने लगा, गरीबों की मदद की जाने लगी। मगर शैतान को यह सब पसंद नहीं था। इसने अपने पैरोकारों के दिलों में हसद और तकब्बुर मजीद बढ़ा दिया। एक रात दुश्मनों ने एक और खतरनाक मंसूबा बनाया। उन्होंने फैसला किया कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के चंद करीबी साथियों को धमकाया जाए ताकि वो दावत का काम छोड़ दें। चुनांचे चंद नेक लोगों को रास्ते में रोक कर डराया धमकाया गया, लेकिन इन मोमिनों ने साबित कदमी दिखाई। उन्होंने कहा, हम अल्लाह पर ईमान लाए हैं, हम हक का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। जब यह खबर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम तक पहुंची तो आपको अपने साथियों पर फख्र हुआ। आपने उनके लिए दुआ की, ए अल्लाह, उनके दिलों को मजबूत फरमा और उन्हें अपने रास्ते पर साबित कदम रख। इसी दौरान अल्लाह ताला ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को मजीद हिकमत और इल्म अता फरमाया। अपने लोगों को मुनज़्ज़म जिंदगी गुजारने के उसूल सिखाए। आप उन्हें वक्त की कदर, मेहनत की अहमियत और इल्म हासिल करने की तरगीब देते। आप फरमाते, इल्म वो रोशनी है जो इंसान को हक और बातिल में फर्क सिखाती है। बहुत से नौजवान आपकी मजलिसों में आने लगे। वो घंटों बैठकर आपकी नसीहतें सुनते। उनके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत पैदा होने लगी। मुआशरा आहिस्ता आहिस्ता बदल रहा था, लेकिन जितना नूर बढ़ रहा था अंधेरा भी इतनी शिद्दत से मुजाहमत कर रहा था। एक शाम हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम इबादत के बाद तन्हाई में बैठे थे। इसी दौरान एक फरिश्ता अल्लाह के हुक्म से आपके पास आया। इसने एक अहम पैगाम पहुंचाया। इस पैगाम में आने वाले दिनों के बारे में एक तंबी थी। कौम पर एक सख्त आजमाइश आने वाली थी। ऐसी आजमाइश जो ईमान वालों और दुनिया के पीछे भागने वालों के दरमियान वाज़े फर्क पैदा कर देगी। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने यह पैगाम सुनकर अपने रब के हुजूर सजदा किया। अब जानते थे कि अल्लाह की हर तकदीर में हिकमत होती है, लेकिन इस आजमाइश की नौयत क्या थी? क्या यह कहत था? क्या यह दुश्मनों का हमला था? कोई और बड़ा इम्तिहान? ये राज अभी पर्द गैब में था और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम अपने रब के हुक्म का इंतजार कर रहे थे। उधर पूरी कौम एक ऐसे वाक़ये के करीब पहुंच रही थी जो उनकी जिंदगियों का रुख बदलने वाला था। फरिश्ते की तंबी के बाद हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम कई दिन तक गहरी सोच में रहे। अब जानते थे कि अल्लाह ताला अपने बंदों को बगैर हिकमत के आजमाइश में मुब्तला नहीं करता। हर इम्तिहान के पीछे कोई ना कोई अजीम मकसद होता है। उधर कौम अपनी मामूल की जिंदगी गुजार रही थी। कुछ लोग अल्लाह की इबादत में मसरूफ थे, जबकि बहुत से लोग अब भी दुनिया की रंगीनियों में खोए हुए थे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम मुसलसल लोगों को नसीहत करते रहे, ए मेरी कौम, अल्लाह से डरो, इसकी नेमतों का शुक्र अदा करो। जो कौम अपने रब को भूल जाती है वो अपनी कामयाबी का रास्ता भी खो देती है। बाज लोग आपकी बात सुनकर रोने लगते और तौबा कर लेते, लेकिन मुतकब्बिर सरदार अब भी अपनी जिद पर कायम थे। फिर वो वक्त आ गया जिसकी खबर फरिश्ते ने दी थी। आसमान पर बादल आना बंद हो गए। दिन गुजरते गए, हफ्ते बीत गए, मगर बारिश ना हुई। जमीन खुश्क होने लगी, दरियाओं का पानी कम होने लगा, खेतों की हरियाली आहिस्ता आहिस्ता जर्दी में बदलने लगी। लोगों के चेहरों पर फिक्र के आसार नुमायां होने लगे। शुरू में किसी ने ज्यादा तवज्जो ना दी। सब ने सोचा कि चंद दिन बाद बारिश हो जाएगी, लेकिन महीने गुजरने लगे और खुश्क साली बढ़ती गई। फसलें तबाह होने लगे, जानवर कमजोर हो गए, कुनवों का पानी नीचे जाने लगा। अब हर तरफ परेशानी फैल चुकी थी। लोग एक दूसरे से पूछते, ये क्या हो रहा है? बारिश क्यों नहीं हो रही?
क्या हम किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो गए हैं? हजरत इदरीस अलैहि अस्सलाम ने कौम को जमा किया और फरमाया, ए लोगो, हर नेमत अल्लाह की तरफ से होती है। जब इंसान अपने रब को भूल जाता है तो इसे अपनी इस्लाह का मौका दिया जाता है। अपने गुनाहों से तौबा करो और अल्लाह की तरफ रुजू करो। ये सुनकर बहुत से लोगों ने सच्चे दिल से इस्तिग़फ़ार शुरू कर दिया। वो रातों को उठकर दुआ करते, अल्लाह से मुआफ़ी मांगते, अपने गुनाहों पर नादिम होते। लेकिन मुतकब्बिर सरदार अब भी अपनी हिट धर्मी में मुब्तला थे। उन्होंने लोगों से कहा, इदरीस तुम्हें डरा रहा है, ये सब कुदरती हालात हैं। उनकी बातों ने कुछ लोगों को दोबारा शक में डाल दिया। वक्त गुजरता गया और हालात मजीद खराब होते गए। बाजार वीरान होने लगे, घरों में खाने की कमी होने लगी। बाज लोग अपने बच्चों को भूखा देखकर रो पड़ते। एक दिन एक बूढ़ी औरत हजरत इदरीस अलैहि अस्सलाम के पास आई। इसकी आंखों में आंसू थे। इसने कहा, ए अल्लाह के नबी, मेरे घर में खाने का एक दाना भी नहीं बचा। मेरे पोते भूख से तड़प रहे हैं। हजरत इदरीस अलैहि अस्सलाम का दिल भर आया। अपने फौरन अपने पास मौजूद तमाम खाना इसे दे दिया। फिर अपने साथियों को जमा करके फरमाया, जो कुछ हमारे पास है इसे जरूरतमंदों में तकसीम करो। ईमान वाले फौरन खिदमत के लिए तैयार हो गए। जिसके पास थोड़ा सा अनाज था वो भी दूसरों के साथ बांटने लगा। जिसके पास चंद खजूरें थीं वो भी मोहताजों को देने लगा। इस मुश्किल वक्त में मोमिनों के दरमियान मोहब्बत और उखवत पहले से ज्यादा मजबूत हो गई। हजरत इदरीस अलैहि अस्सलाम अक्सर फरमाया करते थे, जो शख्स मुसीबत में दूसरों की मदद करता है अल्लाह क़यामत के दिन इसकी मदद फरमाएगा। एक रात आप इबादत में मशगूल थे। अपने अपने रब के हुजूर निहायत आजिज़ी से दुआ की, ए अल्लाह, तो रहमत वाला है, अपनी मखलूक पर रहम फरमा, उनकी तकलीफों को दूर फरमा और उन्हें हिदायत अता फरमा। दुआ के दौरान आपकी आंखों से आंसू बहते रहे। आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी कौम के लिए दुआ कर रहे थे, हत्ता कि इन लोगों के लिए भी जो आपकी मुखालफत करते थे। यही अंबिया का किरदार होता है। वो दुश्मनों के लिए भी खैर चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बाज सरदारों के दिल मजीद सख्त हो चुके थे। उन्होंने लोगों से कहना शुरू किया, अगर इदरीस वाकई अल्लाह के नबी हैं तो ये मुसीबत खत्म क्यों नहीं कर देते। ये बात सुनकर कुछ कमजोर ईमान वाले परेशान होने लगे। शैतान उनके दिलों में वसवसे डालने लगा। मगर हजरत इदरीस अलैहि अस्सलाम ने उन्हें समझाया, अल्लाह की हिकमत को जल्दी में ना परखो। आजमाइशें इंसान के ईमान को मजबूत बनाने के लिए आती है। आपकी नसीहतों ने बहुत से दिलों को दोबारा मुतमईन कर दिया। इसी दौरान एक अजीब वाकया पेश आया। एक नौजवान जो पहले आपका सख्त मुखालिफ था, शदीद बीमारी में मुब्तला हो गया। जब सब लोगों ने इसका साथ छोड़ दिया तो इसे हजरत इदरीस अलैहि अस्सलाम की बातें याद आईं। वो कमजोर हालत में आपके पास आया। रोते हुए बोला, ए अल्लाह के नबी, मैंने आपकी बहुत मुखालफत की, क्या मेरे लिए मुआफ़ी की कोई उम्मीद है? हजरत इदरीस अलैहि अस्सलाम ने मोहब्बत से फरमाया, जब तक इंसान जिंदा है अल्लाह की रहमत के दरवाजे खिले हैं। ये सुनकर नौजवान जार व क़तार रोने लगा। इसने सच्ची तौबा कर ली। ये मंजर देखकर बहुत से लोगों के दिल भी नरम पड़ गए। लेकिन आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई थी। खुश्क साली बदस्तूर जारी थी और अब कौम के सामने एक ऐसा मरहला आने वाला था जिसने हर शख्स के ईमान और सब्र को कसौटी पर रख देना था। एक रात हजरत इदरीस अलैहि अस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से एक और अहम इशारा मिला। इस इशारे में आने वाली तब्दीली की खुशखबरी भी थी और एक नई जिम्मेदारी का आगाज भी। सुबह होने वाली थी। उफुक पर रोशनी नमूदार हो रही थी। लेकिन किसी को मालूम न था कि आने वाला दिन पूरी कौम की तकदीर बदलने वाला है। खुश्क साली ने कौम की जिंदगी को बुरी तरह मुतासिर कर दिया था। जमीन की दरारें गहरी होती जा रही थीं, खेत वीरान पड़े थे और लोगों के दिल खौफ और बेयकीनी से भरने लगे थे। लेकिन इन तमाम मुश्किलात के बावजूद हजरत इदरीस अलैहि अस्सलाम का अल्लाह पर भरोसा पहले से भी ज्यादा मजबूत था।
इस रात जब आपको अल्लाह ताला की तरफ से उम्मीद भरा इशारा मिला तो आपका दिल शुक्र से भर गया। आप जानते थे कि अल्लाह अपने बंदों को आजमाइश में जरूर डालता है मगर उन्हें तन्हा नहीं छोड़ता। सुबह होते ही हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपने मुखलिस साथियों को जमा किया। आपने फरमाया, ए ईमान वाल, वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर अपने रब के हुजूर आजिज़ी इख्तियार करें। दिलों को गुनाहों से पाक करो, एक दूसरे के हुकूक अदा करो और सच्चे दिल से अल्लाह से दुआ मांगो। लोगों ने फौरन आपकी बात मानी। बहुत से लोगों ने एक दूसरे से मुआफी मांगी। जिन्होंने किसी का हक दबाया था वो वापस करने लगे। जिनके दिलों में नफरत थी वो मोहब्बत और उखवत की तरफ लूट आए। पूरे मुआशरे में एक रूहानी तब्दीली महसूस होने लगी। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने एक वसी मैदान में कौम को जमा किया। मर्द, औरतें, बूढ़े और बच्चे सब वहां मौजूद थे। हर चेहरे पर आजिज़ी और उम्मीद के आसार नुमाया थे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान की और फिर निहायत दर्द भरे अंदाज में दुआ शुरू की। ए हमारे रब, हम कमजोर हैं और तो हर चीज पर कादिर है। हम गुनाहगार हैं और तो बख्शने वाला है। ए अल्लाह, अपनी रहमत नाजिल फरमा, हमारे हाल पर रहम फरमा और हमें सीधे रास्ते पर कायम रख। मैदान में मौजूद हजारों लोग आमीन कह रहे थे। कई लोगों की आंखों से आंसू बह रहे थे। हर दिल अपने रब के सामने झुका हुआ था। ये मंजर अल्लाह की रहमत को पुकार रहा था। दुआ खत्म हुई तो कुछ देर के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई। लोग आसमान की तरफ देखने लगे, लेकिन आसमान साफ था। कोई बादल नजर नहीं आ रहा था। बाज लोगों के दिलों में बेचैनी पैदा हुई, मगर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के चेहरे पर इत्मीनान था। आपने फरमाया, अल्लाह की रहमत जरूर आएगी। इसकी रहमत में कभी देर हो सकती है, अंधेर नहीं। इसी शाम आसमान के एक कोने में छोटा सा बादल नमूदार हुआ। पहले किसी ने इस पर तवज्जो ना दी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो बादल बड़ा होने लगा। फिर एक के बाद एक बादल जमा होने लगे। हवा का रुख बदल गया। फिजा में ठंडक फैलने लगी। लोग हैरत से आसमान को देखने लगे और फिर अचानक आसमान से बारिश के कतरे गिरने शुरू हो गए। पहले चंद कतरे, फिर तेज बारिश, फिर मूसलाधार बारिश। जमीन जो कई महीनों से प्यासी थी सैराब होने लगी। लोग खुशी से अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगे। बच्चे बारिश में दौड़ने लगे। बूढ़े खुशी के आंसू बहाने लगे। औरतें अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। हर तरफ खुशी और मसरत का माहौल था। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने सुजद शुक्र अदा किया। अब जानते थे कि यह सिर्फ बारिश नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत का नुज़ूल था। अगले चंद हफ्तों में जमीन दोबारा सरसब्ज होने लगी। खेत लहलहाने लगे। दरख्तों पर फल आने लगे। जानवर सेहतमंद होने लगे। लोगों की जिंदगी मामूल पर वापस आने लगी। ये वाकया बहुत से लोगों के लिए हिदायत का सबब बना। जो लोग पहले शक में मुब्तला थे उनके दिलों में ईमान मजबूत हो गया। उन्होंने समझ लिया कि अल्लाह की मदद जरूर आती है, लेकिन सब्र और इखलास के बाद। मगर अफसोस के कुछ मुतकब्बिर सरदार फिर भी सबक हासिल ना कर सके। उन्होंने इस अजीम रहमत को भी इत्तिफाक करार दिया। उनके दिलों पर तकब्बुर की ऐसी महर लग चुकी थी कि वो हक को देखकर भी कबूल नहीं करना चाहते थे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उनकी हिदायत के लिए दुआ जारी रखी। आप कभी किसी की हलाकत नहीं चाहते थे। आपकी ख्वाहिश सिर्फ ये थी कि हर इंसान अपने रब को पहचान ले। बारिश के बाद कौम में खुशहाली वापस आ गई। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इस मौका को गनीमत जानते हुए लोगों की तालीम और तरबियत पर मजीद तवज्जो दी। आप उन्हें इल्म हासिल करने की तरगीब देते। आप फरमाते, नेमत मिलने के बाद शुक्र अदा करना इतना ही जरूरी है जितना मुसीबत में सब्र करना। लोग आपकी मजालिस में बड़ी तादाद में आने लगे। वो आपसे दीन सीखते, अखलाक सीखते और जिंदगी गुजारने के उसूल सीखते। इसी दौरान अल्लाह ताला ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को बाज़ ऐसे उलूम अता फरमाए जिनसे इंसानों की जिंदगी मजीद बेहतर होने लगी। आप लोगों को मुनज़्ज़म तरीके से काम करना, वक्त की कदर करना और इल्म को नस्ल दर नस्ल मुंतकिल करना सिखाने लगे। कौम में इल्म का चिराग रोशन होने लगा। नौजवान इल्म हासिल करने में दिलचस्पी लेने लगे।
मुआशरा पहले से ज्यादा तरक्की और बेहतरी की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन जहां इल्म और हिदायत फैलती है वहां शैतान भी खामोश नहीं बैठता। मुखालिफ सरदारों ने महसूस किया कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की मकबूलियत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। अब उनके दिलों में हसद की आग और भी भड़क उठी। उन्होंने एक नई और पहले से ज्यादा खतरनाक साजिश तैयार करना शुरू कर दी। ये साजिश सिर्फ हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के खिलाफ नहीं थी, बल्कि पूरी दावत हक को नुकसान पहुंचाने के लिए थी। एक रात वो खुफिया तौर पर जमा हुए। उनके चेहरों पर अजीब संजीदगी थी। उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जो आने वाले दिनों में पूरी कौम को हिलाकर रख देने वाला था। और उधर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम अपनी इबादत में मशगूल थे, अपने रब के हुजूर दुआ कर रहे थे। आपको मालूम था कि हक का सफर अभी खत्म नहीं हुआ। असल इम्तिहानात अभी बाकी थे, जारी है। बारिश के बाद जमीन दोबारा जिंदगी से भर चुकी थी। खेतों में सब्ज लहरें दौड़ रही थीं, दरख्त फलों से लिद गए थे और लोगों के चेहरों पर खुशी लूट आई थी। लेकिन हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जानते थे कि असल कामयाबी सिर्फ दुनियावी खुशहाली नहीं, बल्कि अल्लाह की इताअत और आखिरत की कामयाबी है। इसीलिए अपनी पूरी तवज्जो कौम की तालीम और तरबियत पर मरकूज कर दी। हर रोज लोग दूर दूर से आपकी मजलिस में आते। नौजवान इल्म हासिल करने के लिए बेताब रहते और बुजुर्ग आपकी हिकमत भरी बातों से फायदा उठाते। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे, जिस कौम में इल्म जिंदा हो वहां जहालत ज्यादा देर तक नहीं रह सकती। आप लोगों को अल्लाह की मरिफत के साथ साथ नज़्म और ज़ब्त, सच्चाई, मेहनत और दियानतदारी भी सिखाते थे। रवायात में आता है कि अल्लाह ताला ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को बहुत से उलूम अता फरमाए थे। अपने लोगों को लिखने पढ़ने की अहमियत समझाई ताकि इल्म महफूज रहे और नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता रहे। ये एक अजीम तब्दीली थी। पहले लोग बहुत सी बातें सिर्फ याददाश्त के जरिए महफूज रखते थे, लेकिन अब इल्म को लिखकर महफूज करने की तरगीब दी जाने लगी। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम फरमाया करते, इल्म एक खजाना है और कलम इस खजाने का मुहाफिज है। लोगों ने बड़ी दिलचस्पी से इल्म हासिल करना शुरू कर दिया। बच्चों के लिए तालीम का इंतजाम किया गया। नौजवानों को अच्छे अखलाक सिखाए जाने लगे। गरीबों और कमजोरों के हुकूक का ख्याल रखा जाने लगा। मुआशरा पहले से ज्यादा मुहज़्ज़ब और मुनज़्ज़म होता जा रहा था। मगर जितना नूर फैल रहा था, अंधेरा भी इतनी ही शिद्दत से मुज़ाहमत कर रहा था। वही मुतकब्बिर सरदार जो पहले भी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की मुखालफत करते थे, अब पहले से ज्यादा बेचैन हो चुके थे। एक रात वो खुफिया तौर पर जमा हुए। उनके चेहरों पर हसद और गुस्सा नुमाया था। एक सरदार ने कहा, इदरीस ने लोगों के दिल जीत लिए हैं। अब सिर्फ उसके मानने वाले ही नहीं, बल्कि हमारे अपने खानदान के अफराद भी इसकी बातें सुनने लगे हैं। दूसरे ने नफरत भरे लहजे में कहा, अगर हमने अभी कुछ न किया तो हमारी ताकत खत्म हो जाएगी। चुनांचे उन्होंने एक नई साजिश तैयार की। इस बार उन्होंने फैसला किया कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के खिलाफ बराह रास्त हमला करने के बजाय लोगों के दिलों में शक पैदा किया जाए। उन्होंने झूठे किस्से घड़ने शुरू किए। लोगों के कान भरे जाने लगे। कहा जाने लगा, इदरीस बहुत ज्यादा इल्म हासिल कर चुका है, इसलिए खुद को दूसरों से बेहतर समझता है। वो तुम्हारी आजादी छीनना चाहता है। वो चाहता है कि सब लोग सिर्फ इसी की बात माने। ये तमाम बातें झूठ थीं। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का किरदार आजिज़ी और इखलास से भरपूर था। आप कभी अपनी तारीफ पसंद नहीं करते थे। आप हमेशा फरमाया करते, हर भलाई अल्लाह की तरफ से है और अगर मुझसे कोई अच्छा काम होता है तो ये मेरे रब का फजल है। लेकिन झूठ अगर बार बार दोहराया जाए तो बाज कमजोर दिल लोग इससे मुतासिर हो जाते हैं। कुछ लोगों के दिलों में वसवसे पैदा होने लगे। जब यह खबर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम तक पहुंची तो अपने गुस्से के बजाय सब्र का रास्ता इख्तियार किया। आपने फरमाया, हक को अपनी सच्चाई साबित करने के लिए शोर मचाने की जरूरत नहीं होती। फिर अपनी दावत और तालीम का काम पहले से ज्यादा इखलास के साथ जारी रखा। वक्त गुजरता गया। एक दिन एक नौजवान आपके पास आया। इसकी आंखों में परेशानी थी। इसने कहा, ए अल्लाह के नबी, मैंने लोगों से आपके बारे में मुख्तलिफ बातें सुनी हैं।
मेरा दिल परेशान हो गया है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने शफकत से पूछा, तुमने क्या सुना है? नौजवान ने झिझकते हुए वो तमाम अफवाहें बयान कर दें। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और फरमाया, बेटे, जब तुम सच जानना चाहो तो बातों के बजाय किरदार को देखो। ये अल्फाज नौजवान के दिल में उतर गए। इसने कुछ देर खामोश रहकर कहा, मैंने हमेशा आपको सच्चा, दियानतदार और रहम दिल पाया है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर अपने दिल को हक पर कायम रखो और अफवाहों के पीछे मत चलो। नौजवान मुतमईन होकर वापस चला गया। इसी तरह बहुत से लोगों ने हकीकत को पहचान लिया। दुश्मनों की साजिश एक बार फिर नाकाम होने लगी, लेकिन इस नाकामी ने उनके दिलों में हसद और भी बढ़ा दिया। अब उन्होंने एक और ज्यादा खतरनाक मंसूबा बनाया। उन्होंने फैसला किया कि कौम में तफरीका पैदा किया जाए। वो चाहते थे कि मोमिन आपस में इख्तिलाफ का शिकार हो जाएं। चुनांचे उन्होंने मुख्तलिफ लोगों के दरमियान गलत फहमियां फैलाना शुरू कर दी। किसी को किसी के खिलाफ भड़काया जाता, किसी के बारे में झूठी बातें कही जाती, किसी की नीयत पर शक किया जाता। चंद दिनों में कुछ छोटे छोटे इख्तिलाफात पैदा होने लगे। जब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को इसकी खबर मिली तो अपने फौरन लोगों को जमा किया। आपने फरमाया, शैतान की सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि वो मोमिनों के दिलों में नफरत पैदा कर दे। फिर अपने उन्हें भाईचारे, मुआफी और इत्तेहाद की अहमियत समझाई। बहुत से लोग अपनी गलतियों पर शर्मिंदा हो गए। उन्होंने एक दूसरे से मुआफी मांगी। यूं एक बड़ा फितना फैलने से पहले ही खत्म हो गया। लेकिन इसी दौरान एक और हैरत अंगेज वाकया पेश आया। एक रात हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम इबादत में मशगूल थे कि एक फरिश्ता अल्लाह के हुक्म से आपके पास हाजिर हुआ। इस बार उसके चेहरे पर गैर मामूली संजीदगी थी। इसने एक ऐसा पैगाम पहुंचाया जिसने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को गहरी सोच में डाल दिया। ये पैगाम सिर्फ कौम के बारे में नहीं था, ये खुद हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की जिंदगी के एक अजीम मरहले से मुताल्लिक था। एक ऐसा मरहला जो किसी आम इंसान के नसीब में नहीं आता। एक ऐसा एजाज जो सिर्फ अल्लाह के खास बंदों को अता किया जाता है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने सर झुकाकर वो पैगाम सुना। आपकी आंखों में आजिज़ी और शुक्र के आंसू आ गए। लेकिन ये राज अभी जाहिर नहीं हुआ था। कौम को इस बात का कोई इल्म नहीं था कि उनके नबी की जिंदगी एक गैर मामूली मोड़ लेने वाली है और आने वाले दिनों में एक ऐसा वाकया पेश होने वाला था जिसका जिक्र सदियों तक किया जाएगा।